चुड़ैल दुल्हन को डोली समेत ही उठा लेती है और दूल्हे समेत कई गांव वालों को पकड़ लेती है। बहुत समय पहले की कहानी है। एक बार एक बारात घने जंगल से होकर गुजरती है। उस बारात में दूल्हा दुल्हन के साथ कई गांव वाले, बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। वहीं उसी जंगल में कुछ चुड़ैलें भी रहा करती थी। उन सब चुड़ैलों में एक मुखिया चुड़ैल भी थी, जो कि बूढ़ी हो चुकी थी। मुखिया चुड़ैल कहती है, बहुत दिन हो गए, भरपेट खाना नहीं मिला। भरपेट खाना ना मिलने से मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। तुम दोनों जाओ और जंगल से मेरे लिए कोई अच्छा शिकार लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। दोनों गुलाम चुड़ैलें उसी समय जंगल में शिकार तलाश करने के लिए निकल जाती हैं। तभी उन चुड़ैलों की नजर जंगल से गुजर रही उस बारात पर पड़ती है। यह देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बहन, यह तो कमाल ही हो गया। चलो जल्दी से चलकर इसकी खबर हमारी चुड़ैल रानी को देते हैं। दोनों गुलाम चुड़ैल मुखिया चुड़ैल के पास आ जाती हैं। चुड़ैलों को खाली हाथ देखकर मुखिया चुड़ैल कहती है, अरे क्या हुआ? मैंने तुम दोनों को शिकार लाने के लिए कहा था, तुम दोनों खाली हाथ क्यों आ गई? तभी गुलाम चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की रानी, शांत हो जाइए। इस बार हमें बहुत तगड़ा शिकार हाथ लगा है। यह शिकार इतना बड़ा है कि इसके बाद हमें शिकार तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कौन सा शिकार हाथ लगा है, मुझे बताओ। चुड़ैलों की रानी, पास के गांव से एक पूरी बारात इस जंगल से गुजर रही है। बारात में बच्चे, बूढ़े, जवान, बहुत से लोग शामिल हैं। ऐसा शिकार फिर कभी नहीं मिलेगा। चुड़ैलों की रानी, हमें इसी समय उन पर हमला कर देना चाहिए। इतना कहकर सभी चुड़ैलें उस बारात के सामने आकर उनका रास्ता रोक देती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। चुड़ैल दुल्हन को डोली समेत ही उठा लेती है और दूल्हे समेत कई गांव वालों को पकड़ लेती हैं और सबको लेकर अपनी गुफा में आ जाती हैं। चुड़ैलों की गुफा में आकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। तभी लड़की का पिता बोलता है, हे चुड़ैल, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया करके हमें छोड़ दीजिए। बरसों बाद मेरी बेटी की शादी हो रही है। आप इन सबको छोड़ दीजिए, बदले में चाहे मुझे खा लीजिए। चुड़ैल कहती है, चुप हो जा बुड्ढे, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज बहुत दिनों बाद इतना बड़ा शिकार हाथ लगा है और तू चाहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूँ? कभी नहीं। और बुड्ढे, तेरे अंदर तो बिल्कुल भी मांस नहीं है। तेरी हड्डियाँ खाकर हम चुड़ैलों का पेट नहीं भरेगा। वहीं उन गांव वालों की भीड़ में चीकू मुर्गा भी होता है। वह यह सब देख रहा होता है। चुड़ैल की बात सुनकर चीकू मुर्गा उसी समय वहां से भागता है। चीकू मुर्गे को भागते हुए चुड़ैल देख लेती है। वह अपनी साथी चुड़ैलों से कहती है, चुड़ैलो, वह देखो, एक मुर्गा इस भीड़ में से निकलकर भाग रहा है। जाओ पकड़ो उसे। गुलाम चुड़ैलें चीकू मुर्गे का पीछा करती हैं। तभी भागते हुए चीकू मुर्गे के सामने नागिन और नागराज आ जाते हैं। नागराज बोलते हैं, अरे चीकू मुर्गे, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में कहाँ भाग जा रहे हो? चीकू मुर्गा बोलता है, नागराज, मैं आप ही के पास आ रहा था। कल गांव से जो बारात निकली थी वह आज इस जंगल से गुजर रही थी। तभी कुछ चुड़ैलों ने अचानक से आकर बारात पर हमला कर दिया और सभी लोगों को पकड़ लिया है। मैं भी उस बारात में शामिल था। नागराज, वह सभी चुड़ैलें गांव वालों को मारकर खाने की बात कर रही थी। उस चुड़ैल की दो साथी चुड़ैलें मेरा पीछा कर रही हैं। तभी वे दोनों गुलाम चुड़ैलें भी वहाँ आ जाती हैं और नागराज से बोलती हैं, नागराज, यह हमारा शिकार है। हमने इसे पकड़ रखा था। यह हमारी कैद से भागा है। तुम इसे हमारे हवाले कर दो। चुड़ैलों के इतना कहते ही नागराज उन दोनों पर अपने जहरीले सांप छोड़कर उन दोनों को वहीं कैद कर लेते हैं। नागराज की कैद में आकर वह दोनों चुड़ैलें घबरा जाती हैं और बोलती हैं, नागराज, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। हम तो उस चुड़ैल की गुलाम हैं। हम तुम्हें उस चुड़ैल का सारा राज बता देंगी। नागराज बोलते हैं, ठीक है चुड़ैलो, अगर तुम मुझे उस चुड़ैल का राज बताओगी तो मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। चुड़ैल कहती है, नागराज, चुड़ैलों की रानी बहुत शक्तिशाली है। उसे किसी भी प्रकार की शक्तियों से नहीं हराया जा सकता। उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। चुड़ैलों की रानी के पास एक जादुई कुर्सी है। उसकी सारी शक्तियाँ उस जादुई कुर्सी के अंदर है। तुम्हें उस कुर्सी को नष्ट करना होगा, तभी उस चुड़ैल का अंत हो सकता है। दोनों चुड़ैलों की बात सुनकर नागराज उसी समय उन्हें आजाद कर देते हैं। आजाद होकर वह दोनों गुलाम चुड़ैलें वहां से भाग जाती हैं।
नागराज और नागिन चुड़ैल की गुफा में आ जाते हैं। नागराज और नागिन को देखकर वह चुड़ैल उन दोनों पर हमला करने के लिए उनकी तरफ आती है। तभी नागराज चुड़ैल पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं। चुड़ैल सीधा जाकर अपनी जादुई कुर्सी पर गिरती है। नागराज चुड़ैल की उस जादुई कुर्सी में आग लगा देते हैं। जादुई कुर्सी में आग लगते ही चुड़ैल भी जादुई कुर्सी के साथ वहीं जलकर भस्म हो जाती है। यह देखकर सभी गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और नागिन और नागराज का धन्यवाद करते हैं। एक बार बंटी और सीमा दोनों भाई बहन स्कूल से वापस अपने घर लौट रहे होते हैं। थोड़ा आगे आकर रास्ते में उन्हें एक सांप जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। वह सांप घायल होता है। सीमा अपने भाई से कहती है, भैया यह तो एक सांप है और इसे चोट भी लगी है। इसके शरीर से खून बह रहा है। भैया अगर इसे हमने यहीं छोड़ दिया तो इसे चील कौवे खा जाएंगे। क्यों न हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहकर बंटी और सीमा उस घायल सांप को अपने घर ले आते हैं। सीमा उस घायल सांप के जख्मों पर पट्टी बांध देती है और बंटी उसके लिए दूध लेकर आता है। वह सांप बंटी का लाया हुआ दूध श्रद्धा पूर्वक पी लेता है। दूध पीते ही वह सांप अचानक से एक नागिन बन जाता है। वह नागिन कहती है, बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे नया जीवन दान दिया है। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया जिस कारण मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई। बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी बंटी कहता है, हे नागिन माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दया से हम दोनों भाई बहन अपना गुजारा ठीक से कर लेते हैं। तभी नागिन देखती है कि बंटी और सीमा अनाथ हैं और वह दोनों बहुत ही गरीब हैं। वह दोनों मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। यह सब देखकर वह नागिन उसी समय बंटी और सीमा के आंगन में एक जादुई मछली का पेड़ बना देती है और कहती है, बच्चों, मैं तुम दोनों की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए आज से यह पेड़ तुम्हारा है। तुम जितना चाहो इस पेड़ से मछलियाँ तोड़ सकते हो और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। इस पेड़ से मछलियाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी। इतना कहकर वह नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं एक दिन बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ से मछलियां तोड़ रहे होते हैं। तभी पड़ोस का एक लालची व्यक्ति उन्हें देख लेता है। लालची व्यक्ति कहता है, अरे यह क्या, यह तो एक मछली का पेड़ है। कल तक तो इन भूखे भिखारियों के पास कुछ भी नहीं था, परंतु रातों रात इनके आंगन में यह पेड़ कहां से आ गया। लगता है यह कोई जादुई पेड़ है। मुझे इसका पता करना होगा। अगले दिन वह लालची व्यक्ति यह बात अपने एक मित्र को बताता है। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो वह कोई जादुई पेड़ लगता है। उस पेड़ से मछलियाँ कम ही नहीं होती। चलो भाई, आज हम उस पेड़ को ही उखाड़ लेते हैं और गांव में सबसे अमीर हो जाते हैं। वहीं उन दोनों की बात पास में खड़ी एक भूखी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेती है और कहती है, अरे ओ मूर्ख इंसानों, अभी तुम जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताओ कहाँ है वह जादुई मछली का पेड़। मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जल्दी बताओ वरना मैं तुम दोनों को यहीं कच्चा चबा जाऊंगी। डर के मारे दोनों लालची व्यक्ति चुड़ैल को उस मछली वाले पेड़ के बारे में सारी बात बता देते हैं। रात होते ही भूखी चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक आंगन में वह मछली वाला पेड़ दिखाई देता है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, वह दोनों व्यक्ति तो सही कह रहे थे। यह तो सचमुच में एक मछली का पेड़ है। इस पर तो ढेर सारी मछलियाँ हैं। मैं अभी इन मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ से मछलियाँ तोड़कर खाने लगती है। आज तो मेरा पेट भर गया। क्यों न मैं इस पेड़ को अपने साथ ले जाऊं, फिर वहाँ आराम से जी भरकर मछलियाँ खाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को उखाड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी इतने में बंटी और सीमा की आंख खुल जाती है। वह देखते हैं कि एक दुष्ट चुड़ैल उनके आंगन से मछली वाले पेड़ को उखाड़ कर ले जा रही है। वह दोनों उसका पीछा करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही हो? इस पेड़ को छोड़ दो, यह हमारा पेड़ है। अभी इतने में वह नागिन चुड़ैल के सामने आ जाती है। नागिन को देखकर चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तू यहाँ है नागिन। मुझे लगा कि तू मर गई, परंतु कोई बात नहीं, वह कमी मैं अभी पूरी कर देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। फिर क्या था, वह नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देती है।
चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। एक बार एक डायन एक बच्ची को जन्म देती है। तभी अचानक एक दुष्ट लालची चुड़ैल डायन की बेटी को देख लेती है। चुड़ैल डायन की बेटी को उठा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी डायन की आंख खुल जाती है। डायन चुड़ैल को देख लेती है और उसका पीछा करती है। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही है मेरी बच्ची को? रुक जा चुड़ैल, वरना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल भागते हुए गुफा के बाहर आ जाती है। तभी डायन पीछे से चुड़ैल पर एक शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और डायन की बेटी चुड़ैल के हाथ से छूटकर समंदर में गिर जाती है। यह देखकर डायन को बहुत गुस्सा आता है। डायन बोलती है, चुड़ैल, यह तूने क्या किया? तूने मेरी बच्ची को समंदर में फेंक दिया। तूने मेरी बच्ची की हत्या की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन अपनी शक्ति से उसी समय चुड़ैल को एक भूतिया चील बना देती है। यह देखकर लालची चुड़ैल घबरा जाती है और डायन से कहती है, डायन बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं फिर कभी किसी बच्चे को नहीं उठाऊंगी। डायन बोलती है, चुड़ैल, मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर इस श्राप से आजाद करूंगी। तुझे अगले 1 वर्ष तक मेरी सेवा करनी होगी। हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आना होगा। 1 वर्ष पूरा होते ही मैं तुझे इस रूप से आजाद कर दूंगी। अब जा और मेरे लिए शिकार लेकर आ। डायन की बात सुनकर भूतिया चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। वहीं समंदर की गहराई में कुछ जलपरियां निवास करती थीं। उन जलपरियों में एक सुनहरी जलपरी भी थी जो वहां की रानी थी। डायन की बेटी जलपरियों के पास आकर गिरती है। उस बच्ची को देखकर जलपरियां हैरान हो जाती हैं। तभी सुनहरी जलपरी बोलती है, अरे यह अचानक किसकी बच्ची यहाँ आ गिरी? बहन, देखने में तो यह बच्ची राक्षस कुल की लग रही है। अब हम इस बच्ची का क्या करें? चलो बहन, हम इस बच्ची को वापस धरती लोक छोड़ाते हैं। सुनहरी जलपरी बोलती है, नहीं बहन, धरती लोक पर इसे खतरा हो सकता है। परंतु रानी जलपरी, यह बच्ची किसी चुड़ैल या डायन की है। हम इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? बहन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर चाहे वह इंसान के हों या शैतान के। यह बच्ची यहीं रहेगी। तुम दोनों समंदर के बाहर जाकर इसके माता पिता को तलाश करो। हो सकता है इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। सुनहरी जलपरी की बात सुनकर दोनों जलपरी सहेलियां समंदर के बाहर आकर उस भूतिया बच्ची की मां को तलाश करने लगती हैं। तभी वह भूतिया चील चुड़ैल जलपरियों को देख लेती है। चील चुड़ैल एक जलपरी को पकड़ लेती है। उसे लेकर डायन की गुफा की ओर चली जाती है। जलपरी को देखकर डायन बहुत खुश होती है। अरे वाह चुड़ैल, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़ा शिकार लेकर आई हो। डायन उस जलपरी को मारकर वहीं खा जाती है। जलपरी को खाकर डायन कहती है, चुड़ैल, जलपरी का मांस खाकर तो मजा ही आ गया। अब मुझे इच्छाधारी नागिन और नागराज का मांस खाना है। तुम इसी समय नागलोक जाओ और उन दोनों नाग नागिन को यहाँ पकड़ लाओ। उधर जलपरी की सहेली सुनहरी जलपरी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। सुनहरी जलपरी कहती है, ऐसे अजीब पक्षी के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, जिसका सर एक इंसान का और शरीर बाज का हो। मुझे समंदर के बाहर जाकर देखना होगा। वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। भूतिया चुड़ैल नागिन और नागराज को लेकर समंदर के ऊपर से जा रही होती है। तभी सुनहरी जलपरी चील चुड़ैल को देख लेती है। सुनहरी जलपरी उसी समय चुड़ैल पर हमला करती है। जलपरी के हमले से चील चुड़ैल नाग नागिन को छोड़ देती है और खुद जमीन पर आ गिरती है। नागराज जलपरी से कहता है, जलपरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने हमें इस दुष्ट चील से बचा लिया। सुनहरी जलपरी भूतिया चील से कहती है, अरे दुष्ट पक्षी, कौन है तू और तूने मेरी जलपरी सहेली को क्यों मारा? चील चुड़ैल सुनहरी जलपरी से कहती है, जलपरी, मुझे छोड़ दो। मैंने यह सब डायन के कहने पर किया है। उस डायन ने मुझे अपना गुलाम बना रखा है। मैं एक चुड़ैल थी। एक दिन लालच में आकर मैंने डायन की बेटी को उठा लिया, परंतु गलती से वह बच्ची मेरे हाथ से छूटकर समंदर में गिर गई। गुस्से में आकर डायन ने मुझे श्राप दिया और मुझे एक चील बना दिया। भूतिया चुड़ैल की बात सुनकर सुनहरी जलपरी सारी बात समझ जाती है कि वह भूतिया बच्ची जो समंदर में जलपरी के पास आकर गिरी थी, वह बच्ची उस डायन की बेटी है।
सुनहरी तिल परी उस भूतिया बच्ची को लेकर डायन के पास आ जाती है। डायन, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। वह बच्ची अब तक मेरे पास थी। अब तुम चुड़ैल को इस श्राप से मुक्त कर दो। अपनी बच्ची को जिंदा पाकर डायन बहुत खुश होती है और उस चुड़ैल को वापस पहले जैसा कर देती है। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है और उसकी बेटी को वहाँ से ले जाने लगती हैं। हरिया की पत्नी उन चुड़ैलों का पीछा करती है। छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रही हो मेरी बेटी को? दुष्ट चुड़ैलो, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। परंतु वह ज्यादा देर एक समय की बात है। एक बार एक इच्छाधारी नागिन एक बेटी को जन्म देती है। नागिन की वह बेटी बहुत ही सुंदर होती है। नागिन की बेटी को देखने के लिए देश प्रदेश के नाग और नागिन आए हुए होते हैं। बधाई हो नागराज, आने वाले समय में तुम्हारी यह बेटी नागलोक की महारानी बनेगी और हम नागों का नाम रोशन करेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ चुड़ैलें अपनी गुफा में बैठकर तपस्या कर रही होती हैं। उनकी तपस्या पूरी होते ही एक 3 सर वाली चुड़ैल अग्निकुंड से प्रकट होती है और कहती है, चुड़ैल, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की महारानी, मुझे नागलोक पर कब्जा करना है और वहाँ की रानी बनना है। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं जल्द से जल्द नागलोक पर कब्जा कर सकूं। तभी 3 सर वाली चुड़ैल कहती है, चुड़ैल, कुछ दिनों पहले नागलोक में इच्छाधारी नागिन ने एक लड़की को जन्म दिया है। वह लड़की जन्म से ही बहुत ही शक्तिशाली है। तुम उस लड़की को किसी भी तरह चुरा लो और उसे अपनी शैतानी शक्तियों से बड़ा करो। वह लड़की नागलोक पर कब्जा करने में तुम्हारी मददगार साबित होगी और उस समय उसका सामना कोई नहीं कर सकेगा। उस 3 सर वाली चुड़ैल की बातें सुनकर वह चुड़ैल उसी समय नागलोक पहुंच जाती है और इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी को अकेला पाकर उन पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उन चुड़ैलों का सामना करती है, परंतु चुड़ैलों की शक्तियों के आगे नागिन की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। नागिन को समझ आ जाता है कि वह उनका सामना नहीं कर सकती। वहीं इच्छाधारी नागिन भागते भागते धरती लोक पहुंच जाती है। धरती लोक आकर वह हरिया नाम के एक गरीब किसान के पास जाती है और कहती है, हे मनुष्य, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मेरी बेटी की रक्षा करो। कुछ दुष्ट चुड़ैलें मुझे और मेरी बेटी को मारने के लिए हमारे पीछे पड़ी हैं। नागिन की बात सुनकर हरिया कहता है, हे नागिन, आप चिंता ना करें। आप अपनी बेटी को कुछ समय के लिए हमारे घर मेरे पास छोड़ सकते हैं। मैं और मेरी पत्नी मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। हरिया की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को हरिया को सौंप देती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन जब नागिन की बेटी हरिया के आंगन में खेल रही होती है, तभी उन दुष्ट चुड़ैलों की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। अरे बहन, यह तो वही नागिन की बेटी है। चलो बहनों, चलकर इसी समय इस लड़की को उठा लेते हैं। इतना कहकर वह चुड़ैलें हरिया और उसकी पत्नी पर हमला कर देती हैं। चुड़ैलें हरिया को वहीं मार देती हैं और उसकी बेटी को वहाँ से ले जाने लगती हैं। हरिया की पत्नी उन चुड़ैलों का पीछा करती है। छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रही हो मेरी बेटी को? दुष्ट चुड़ैलो, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। परंतु वह ज्यादा देर तक उन चुड़ैलों का पीछा नहीं कर पाती है और ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है। वहीं वह सभी चुड़ैलें उस लड़की को अपनी गुफा में ले आती हैं और उस लड़की को अपनी तरह शैतान बनाने के लिए हवन करने लगती हैं। कुछ समय बाद हवन कुंड से कुछ शैतानी शक्तियां निकलती हैं और उस लड़की में समा जाती हैं। शैतानी शक्तियां लगते ही हंसती खेलती नागिन की वह लड़की देखते ही देखते एक चुड़ैल बन जाती है। बोलो माँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरी बेटी, चलो हमें इसी समय नागलोक पर हमला करना है। मेरी बेटी, तुम्हें नागलोक की महारानी बनना है। चुड़ैल की वह बेटी सभी चुड़ैलों के साथ उसी समय नागिन को अकेला पाकर उस पर हमला कर देती है। उस लड़की को देखकर इच्छाधारी नागिन समझ जाती है कि यह तो उसी की बेटी है। नागिन कहती है, बेटी, यह तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो। अरे दुष्ट चुड़ैलो, यह तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? चुड़ैल कहती है, नहीं बेटी, हम चुड़ैले ही तुम्हारी माँ हैं। मेरी बेटी, खत्म कर दो इस नागिन को और बन जाओ यहाँ की महारानी। चुड़ैल की वह बेटी उस समय नागिन की बात नहीं सुनती है और नागिन पर हमला कर देती है। उसकी शक्तियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि इच्छाधारी नागिन वहीं मर जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो का पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यह कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है और उन्हें शैतान बना देती है।
जादुई परी की कुछ सहेलियां वहां आकर देखती हैं। वह देखती हैं कि दो शैतानी लड़कियां जंगल के जानवरों को उठाकर ले जा रही हैं। यह देखकर जादुई परियां उन शैतानी लड़कियों के साथ एक बार एक गरीब किसान अपनी गर्भवती पत्नी के साथ एक जंगल से गुजर रहा होता है। चलते चलते उस किसान की पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और किसान की पत्नी को वहीं दो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। वह दोनों लड़कियां होती हैं। किसान यह देखकर बहुत उदास होता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, यह आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूँ। मैंने तो आपसे सिर्फ एक बेटा मांगा था। मेरे घर में तो खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। भला ऐसी हालत में मैं इन दोनों लड़कियों का पालन पोषण कैसे करूँगा? यह कहकर किसान अपने दोनों बच्चियों को लेकर थोड़ा आगे आता है। तभी उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। किसान अपनी बच्चियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। वह अपनी बच्चियों को उस गुफा में रख देता है और कहता है, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना, परंतु मैं तुम्हें नहीं रख सकता। यह कहकर किसान उस गुफा से बाहर आ जाता है। वहीं उस गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल अपनी गुफा में सो रही थी। तभी चुड़ैल की आंख खुल जाती है। चुड़ैल कहती है, अरे, यह किसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? लगता है यहाँ आसपास कोई इंसानी बच्चा है। तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर पर रखी उन दोनों बच्चियों पर पड़ती है। चुड़ैल उन दोनों बच्चियों के पास आती है और कहती है, अरे, यह कौन अपनी इन दोनों बच्चियों को मेरी गुफा में छोड़कर चला गया? दिखने में तो यह दोनों बच्चियां बहुत ही सुंदर हैं। इनका नरम मांस खाकर तो मैं तरोताजा हो जाऊंगी। तभी वे दोनों बच्चियां जोर जोर से रोने लग जाती हैं। उन बच्चियों को रोता देख चुड़ैल को उन पर दया आ जाती है। नहीं नहीं, इन दोनों बच्चियों को खाकर भी मेरा पेट नहीं भरेगा। इससे अच्छा है मैं इन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती हूँ और इनसे अपनी सेवा कराती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है और उन्हें शैतान बना देती है। मेरी शैतानी बच्चियों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? हाँ माँ, हम दोनों तुम्हारी बच्चियाँ हैं। हम तुम्हारी सेवा करेंगी। मेरी भूतिया बच्चियों, तुम दोनों में से एक मेरे पास रहकर मेरी सेवा करे और तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ। चुड़ैल की एक भूतिया बेटी उसकी सेवा करती है। वह उसे उठाकर चुड़ैल के पास ले आती। चुड़ैल उसे खाकर बहुत खुश होती थी। उस जंगल में कुछ जादुई परियां भी रहती थी। उन परियों की एक रानी परी भी थी। एक दिन वह सभी परियां आपस में बातें कर रही होती हैं। बहन, मैं देख रही हूँ कुछ समय से हमारे जंगल के जानवर अचानक से गायब हो रहे हैं। हाँ रानी परी, तुम सही कह रही हो। बहन, मुझे तो लगता है हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो हमारे जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके उठा रहा है। बहन, पता लगाओ हमारे जंगल में ऐसा कौन कर रहा है। अगले दिन चुड़ैल की दोनों भूतिया बेटियां जंगल में शिकार ढूंढ रही होती हैं। तभी जादुई परी की कुछ सहेलियां वहां आकर देखती हैं। वह देखती हैं कि दो शैतानी लड़कियां जंगल के जानवरों को उठाकर ले जा रही हैं। यह देखकर जादुई परियां उन शैतानी लड़कियों के सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती हैं। दुष्ट लड़कियों, कौन हो तुम और हमारे जंगल के जानवरों को पकड़कर कहाँ ले जा रही हो? जादुई परियों की बात सुनकर शैतानी लड़कियां उन पर हमला कर देती हैं और जानवरों को छोड़कर परियों को उठा लेती हैं और वहां से भाग जाती हैं। वहीं जादुई परी की एक सहेली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। शैतानी लड़कियां अपनी चुड़ैल माँ के पास आ जाती हैं। जादुई परियों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह मेरी भूतिया बच्चियों, आज तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। आज तो दावत होगी। उधर वह परी रानी परी के पास आ जाती है और रानी परी को सारी बात बताती है। रानी परी कहती है, बहन जल्दी चलो, हमें उन दोनों शैतानी लड़कियों को रोकना होगा और अपनी परी बहनों को बचाना होगा। रानी परी और उसकी सहेली उन शैतानी लड़कियों को तलाश करती है। तभी इतने में वह दोनों शैतानी लड़कियां जादुई परी के सामने आ जाती हैं। जादुई परी की सहेली कहती है, रानी परी, यही है वे दोनों शैतानी लड़कियां जिन्होंने हमारी परी बहनों को पकड़ा है। यह सुनकर रानी परी उसी समय अपनी शक्ति से एक शैतानी लड़की को वहीं कैद कर लेती है। दूसरी शैतानी लड़की यह देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। दुष्ट लड़की, कौन है तू? बता, तूने हमारी परी बहनों को कहां पर रखा है?
रानी परी की बात सुनकर वह शैतानी लड़की कुछ नहीं बोलती और चुप खड़ी रहती है। यह देखकर रानी परी उस शैतानी लड़की पर एक जादू करती है। रानी परी अपनी शक्ति से सब देख लेती है कि चुड़ैल ने इस लड़की पर जादू किया है और उसे अपना गुलाम बना रखा है। यह देखकर रानी परी उसी समय उस भूतिया लड़की को वापस ठीक कर देती है। तभी इतने में दूसरी शैतानी लड़की अपनी चुड़ैल माँ को लेकर जादुई परी के पास आ जाती है। चुड़ैल वहाँ आकर कहती है, कौन है जिसने मेरी बच्ची को कैद किया है? जादुई परी, इसी समय मेरी बच्ची को आजाद कर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने तेरी उन दोनों सहेलियों को खाया है, वैसे ही मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर जादुई परी को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, जादुई परी अपनी शक्ति से चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देती है। चुड़ैल के मरते ही दूसरी भूतिया बच्ची भी वापस ठीक हो जाती है। दोनों बच्चियों को अपने किए पर पछतावा होता है। वह दोनों जादुई परी से क्षमा मांगती हैं। जादुई परी कहती है, बच्चियों, आज मैंने अपनी 2 परी बहनों को खो दिया है, परंतु मुझे तुम्हारी जैसी 2 बच्चियां मिली हैं। बरसों से मेरी कोई संतान नहीं थी। आज से तुम दोनों मेरी बेटी हो और अब से तुम मेरे साथ रहोगी। एक बार बंटी और सीमा दोनों भाई बहन स्कूल से वापस अपने घर लौट रहे होते हैं। थोड़ा आगे आकर रास्ते में उन्हें एक सांप जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। वह सांप घायल होता है। सीमा अपने भाई से कहती है, भैया, यह तो एक सांप है और इसे चोट भी लगी है। इसके शरीर से खून बह रहा है। भैया, अगर इसे हमने यहीं छोड़ दिया तो इसे चील कौवे खा जाएंगे। क्यों ना हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहकर बंटी और सीमा उस घायल सांप को अपने घर ले आते हैं। सीमा उस घायल सांप के जख्मों पर पट्टी बांध देती है और बंटी उसके लिए दूध लेकर आता है। वह सांप बंटी का लाया हुआ दूध श्रद्धा पूर्वक पी लेता है। दूध पीते ही वह सांप अचानक से एक नागिन बन जाता है। वह नागिन कहती है, बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे नया जीवन दान दिया है। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया, जिस कारण मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई। बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तभी बंटी कहता है, हे नागिन माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दया से हम दोनों भाई बहन अपना गुजारा ठीक से कर लेते हैं। तभी नागिन देखती है कि बंटी और सीमा अनाथ हैं और वह दोनों बहुत ही गरीब हैं। वह दोनों मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। यह सब देखकर वह नागिन उसी समय बंटी और सीमा के आंगन में एक जादुई मछली का पेड़ बना देती है और कहती है, बच्चों, मैं तुम दोनों की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए आज से यह पेड़ तुम्हारा है। तुम जितना चाहो इस पेड़ से मछलियाँ तोड़ सकते हो और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। इस पेड़ से मछलियाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी। इतना कहकर वह नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं एक दिन बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ से मछलियां तोड़ रहे होते हैं। तभी पड़ोस का एक लालची व्यक्ति उन्हें देख लेता है। लालची व्यक्ति कहता है, अरे यह क्या, यह तो एक मछली का पेड़ है। कल तक तो इन भूखे भिखारियों के पास कुछ भी नहीं था, परंतु रातों रात इनके आंगन में यह पेड़ कहां से आ गया? लगता है यह कोई जादुई पेड़ है। मुझे इसका पता करना होगा। अगले दिन वह लालची व्यक्ति यह बात अपने एक मित्र को बताता है। भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो वह कोई जादुई पेड़ लगता है। उस पेड़ से मछलियाँ कम ही नहीं होती। चलो भाई, आज हम उस पेड़ को ही उखाड़ लेते हैं और गांव में सबसे अमीर हो जाते हैं। वहीं उन दोनों की बात पास में खड़ी एक भूखी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेती है और कहती है, अरे ओ मूर्ख इंसानों, अभी तुम जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताओ कहाँ है वह जादुई मछली का पेड़? मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम दोनों को यहीं कच्चा चबा जाऊंगी। डर के मारे दोनों लालची व्यक्ति चुड़ैल को उस मछली वाले पेड़ के बारे में सारी बात बता देते हैं। रात होते ही भूखी चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक आंगन में वह मछली वाला पेड़ दिखाई देता है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, वह दोनों व्यक्ति तो सही कह रहे थे। यह तो सचमुच में एक मछली का पेड़ है। इस पर तो ढेर सारी मछलियाँ हैं। मैं अभी इन मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ से मछलियाँ तोड़कर खाने लगती है।
आज तो मेरा पेट भर गया, क्यों न मैं इस पेड़ को अपने साथ ले जाऊं, फिर वहाँ आराम से जी भर कर मछलियाँ खाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को उखाड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी इतने में बंटी और सीमा की आंख खुल जाती है। वह देखते हैं कि एक दुष्ट चुड़ैल उनके आंगन से मछली वाले पेड़ को उखाड़ कर ले जा रही है। वह दोनों उसका पीछा करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही हो? इस पेड़ को छोड़ दो, यह हमारा पेड़ है। अभी इतने में वह नागिन चुड़ैल के सामने आ जाती है। नागिन को देखकर चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तू यहाँ है नागिन, मुझे लगा कि तू मर गई, परंतु कोई बात नहीं, वह कमी मैं अभी पूरी कर देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। फिर क्या था, वह नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देती है।